सड़क पर पाठशाला। जी हाँ, ये कोई गुरुकुल नहीं है, ये तो शिक्षा और संस्कार का दरिया है। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो ना तो सरकारी स्कूल में देखे जा सकते हैं और ना ही किसी निजी शिक्षण संस्थाओं के भवन की ओर इन्हें देख सकते हैं। इन बच्चों के परिजन न केवल गरीब हैं, बल्कि अति गरीब परिवार की श्रेणी में आते हैं। गरीब बस्ती में रहने वाले इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मा किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं, बल्कि एक महिला प्रोफेसर ने उठाया है। महिला प्रोफेसर के इस जज्बे को सलाम करने के लिए कुछ युवतियां भी मैदान में उतरी और एक बड़ा कारवां बनता चला गया। कॉलोनी की सड़क पर पाठशाला देखकर सभी को अचरज होगा, मगर ये हकीकत की कहानी है कि उन बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है जो कभी अपराधी बनने की राह पर जा सकते थे या बेरोजगार होकर अपने भविष्य को तराशने में जीवन खत्म कर देते थे। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं बच्चों को, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरे कॉलेज में, तो मैं तब से इनको पढ़ा रही हूँ और इसके अलावा मैं संडे को भी इनकी क्लास लेती हूँ। जो मॉडल क्लासेस जो इनकी होती हैं उनको भी उनमें इनकी हेल्प करती हूँ। और अभी आप यहाँ पर इनकी मॉरल साइंस की क्लासेस ले रही हैं या अलग कोई सब्जेक्ट क्लासेस? इनकी सब्जेक्ट क्लास हो चुकी है, बट आज इनका मॉडल का भी था तो मैंने मॉडल क्लास भी ली है इनकी। कब से आप यहाँ से जुड़ी हुई हैं? जी मैं 6 साल हो गए तब से इधर जुड़ी हुई हूँ। अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं इन बच्चों के साथ में इनकी हेल्प करती हूँ पढ़ाई में, और सैटरडे को हम लोग स्पेशल इनकी क्लास लेते हैं मॉरल एजुकेशन, तो वो उनमें भी इनकी हेल्प करते हैं कि शिक्षा, स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हम उनको मॉरल एजुकेशन जैसे कि सत्यवादिता है, ईमानदारी है, तो कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कैसे जीवन के साथ बढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई तो कराते हैं, उसके साथ साथ उन्हें अच्छी बातें भी सिखाते हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, छोटों के साथ कैसे रहना चाहिए, वो सभी चीजें हम सब सिखाते हैं। और सैटरडे को एक बुक पढ़ाते हैं नैतिक शिक्षा के बारे में, और जिसके अंदर एक थीम रहता है और उस थीम पे खेल भी होता है और कविताएं भी उसी थीम पे होती है और सॉन्ग भी उसी थीम पे होता है। बस्ती के बच्चों को कभी ऐसा ना लगे कि उन्हें केवल पढ़ाई करवाकर किसी दायरे में सीमित किया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को खेल खेल में स्वस्थ रहने और उनमें उत्साह बरकरार रखने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाती है। समाज में पिछड़े बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाने वाली महिला प्रोफेसर ललिता शर्मा का कहना है कि उन्हें जो सम्मान मिला है वो तो सेवा भाव के लिए है और वे काम के लिए नहीं करती, बल्कि समाज को संस्कारित करने के लिए करती हैं। बताइए। ये जो सम्मान है, हालांकि जैसे आपने बोला मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं इसके लिए काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसमें। जैसे लोगों को मालूम पड़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग आगे आ रहे हैं, वो भी
ऐसे कार्यों में जुड़ना चाहते हैं। कई लोगों ने बोला कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी ऐसे काम करना चाहते हैं। कई लोग आने भी लग गए हैं और कई लोग ये बोल रहे हैं कि कैसे आपने शुरू करा, हमें भी इसी टाइप के कुछ काम करना है। तो ये आई थिंक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, एक मोटिवेशन होगा। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे या जो हाउसवाइफ्स भी होंगे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। ललिता शर्मा का मानना है कि शिक्षा का मतलब डिग्री लेना नहीं है, शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने का जुनून होना चाहिए। मेरा यही संदेश होगा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, शिक्षा हर तरह के क्षेत्र में होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, आपका डिग्री वाला शिक्षा हो, आपकी शारीरिक शिक्षा हो, ये सारी चीज मिलके ही एक पूरा शिक्षा को डिफाइन करेगा। इसलिए मेरा यही संदेश होगा कि सिर्फ डिग्री पाने से शिक्षित कोई नहीं होता है। तो ये सभी समझ जाए कि शिक्षा मतलब हर तरह के शिक्षा जुड़ जाए। सेवा का भाव हो तो हर कोई आपके साथ होता है। यही कारण है कि रिटायर्ड इंजीनियर राजाराम यादव भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए सड़क की पाठशाला में जाते हैं। मैं बहाई सेंटर से एसोसिएटेड हूँ और बहाई प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ अपनी जिंदगी में, जिसका उद्देश्य है सर्विस अबव सेल्फ। तो यहाँ पर गरीब के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ललिता मैडम ने उनको यहाँ इकट्ठा किया है। तो उनसे प्रेरित होकर के मैंने कहा मैं भी कुछ बच्चों को योगदान करूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां ठीक से पढ़ाई होती ही नहीं है, स्पेशली सरकारी स्कूलों में। और बच्चे पढ़ के चले गए क्लास और वहां परीक्षा होती है 9वीं तक, फिर 10वीं परीक्षा होती है, 11वीं में 12वीं में होती है, तो नीचे बहुत कमजोर हो जाते हैं बच्चे, उनको आगे समझ नहीं आता है। मैं देखता हूँ कि आगे तो किताबों में आगे पढ़ रहे हैं और पीछे कुछ मालूम ही नहीं है। इसलिए मैं उन्हें बेसिक चीज जो है हर एक विषय में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, सब में बेसिक चीज बताता हूँ उनको। और उनसे बोलता हूँ कि मुझसे पूछो आप, रादर देन मैं उनको बताऊं, है ना। जो वो पूछते हैं तो मैं उनको वो सब क्लियर करता हूँ। सेवा करने के जुनून ने ये तो बता दिया कि यदि कोई एक पत्थर रखेगा तो उसे देवता के रूप में मान लिया जाएगा। यानी शिक्षा देने के लिए मंच तैयार हुआ तो बच्चों की पाठशाला बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर।